कर्क राशि वाले सारे जातकों को नमस्कार, जय माता दी। स्वागत करते हैं आप लोगों का एक नए वीडियो में। दिसंबर माह में कर्क राशि वालों के लिए सामान्य जीवन किस तरह से रहेगा, कार्य क्षेत्र में कौन से बदलाव देखने को मिलेंगे, आर्थिक स्तर पर किस तरह से रहेगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कौन से बड़े फायदे मिल सकते हैं, क्या कुछ प्रेम और वैवाहिक जीवन में होंगे, पारिवारिक जीवन पर क्या असर पड़ेगा, क्या कुछ खास आपके लिए उपाय रहने वाले हैं। हर एक खास और विशेष जानकारियाँ इस वीडियो में सिर्फ आपके लिए लेकर आए, इसलिए वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहे। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर कोई भी हिस्सा पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, माता रानी के भक्त नीचे कमेंट अवश्य करें। कर्क राशि के जातकों के लिए दिसंबर का यह माह उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। पूरे महीने शनिदेव की दृष्टि आपके ऊपर रहेगी। देवगुरु बृहस्पति भी आपकी राशि पर प्रभाव डालने वाले, जिसकी वजह से आपके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आने की संभावनाएं नजर आ रही है। परोपकार की भावनाएं जारी रहेगी। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़कर हिस्सा ले पाएंगे। दूसरों की मदद करने में आप पीछे नहीं रहने वाले हैं, लेकिन अपनी जरूरतों को समझते हुए कुछ काम करेंगे, जिससे आपको अच्छे परिणाम भी प्राप्त होने वाले हैं। समाज में आपका मान सम्मान बहुत ज़बरदस्त बढ़ने वाला है। दिसंबर का यह माह आपके जीवन के लिए क्या कुछ खास देकर जाएगा, परिवार और करियर पर क्या असर डालेगा, स्वास्थ्य और प्रेम के क्षेत्र में आपको किस तरह से फल की प्राप्ति होगी, चलिए विस्तार से इसकी जानकारियां आपके लिए आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। कार्य क्षेत्र में करियर के दृष्टिकोण से दिसंबर का यह माह आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। यदि आप नौकरी बदलना चाह रहे हैं तो उसके लिए महीने का शुरुआती सप्ताह सबसे बेहतरीन रहेगा। इस दौरान शुक्र, बुध और सूर्य आपके पंचम भाव में रहने वाले हैं। राहु महाराज दसम भाव की में स्थित होंगे। पंचम भाव पर मंगल की पूर्ण दृष्टि होगी, जो छठे भाव को भी देखने वाली है। इस वजह से नौकरी में अच्छी स्थिति और बदलाव के अच्छे संकेत आपके लिए मिलने वाले। यदि आपने पहले से कहीं नौकरी के लिए आवेदन किया हुआ है तो इस दौरान आपको वह आवेदन सफल होने की पूरी उम्मीदें हैं। आपको नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद का समय आप और अधिक अच्छा रहेगा। आप जहां हैं वहां पर मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। बुध और शुक्र के छठे भाव में आने से आपके विरोधियों की बढ़ोतरी होगी। वह आपको परेशान करने में कोई कसर बाकी बिल्कुल नहीं रखने वाले हैं, इसलिए आपको संभल कर चलना बेहद आवश्यक है। महिलाओं से भी अच्छा व्यवहार करना होगा। उनके साथ किया गया कोई भी गलत व्यवहार आपके लिए बड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। उसके बाद अगर देखा जाए 16 दिसंबर को जब सूर्यदेव आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो आप अपने विरोधियों को चारों खाने चित कर डालेंगे। वह आपके सामने आने की हिम्मत भी दोबारा नहीं करेंगे। आपके प्रभाव में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे नौकरी में भी जमकर मेहनत कर पाएंगे। आपको अपनी नौकरी में किसी भी प्रकार के शॉर्टकट से बचना होगा। मेहनत पर यकीन रखना होगा, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो यह आपको यकीन मानिए आपके वरिष्ठ अधिकारी आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं। इसके विपरीत आपका अच्छा काम आपको महीने के मध्य में उत्तम प्रगति दिलवाने में पूरी सहायता प्रदान करेगी। अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए दिसंबर का माह आर्थिक दृष्टिकोण से देखने पर पता यह चलता है कि पंचम भाव में बैठकर बुध, शुक्र और सूर्य एकादश भाव को दृष्टि दे रहे हैं और वहाँ पर पहले से ही मंगल महाराज विराजमान है। इस प्रकार महीने के शुरुआत से ही आपके पास अच्छी आर्थिक स्थिति के योग बनते नजर आ रहे हैं। आपके पास प्रचुर मात्रा में धन आने लगेगा। दूसरे भाव के स्वामी सूर्य के पंचम भाव में बैठने से धन की स्थिति प्रबल रहेगी। आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बन रहे हैं। यदि आप सही तरीके से अपने धन का निवेश करेंगे तो आने वाले समय में यह धन दोगुना आराम से हो सकता है, लेकिन किसी भी तरह से चीट फंड या प्रलोभन देने वाले वादे से दूर रहकर बचकर चलना होगा। साझेदारी से धन का निवेश करेंगे तो फायदा निश्चित तौर पर होगा। महीने का उत्तरार्ध थोड़ा कमजोर रह सकता है, क्योंकि इस माह आपके लिए खर्चों की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वह आपकी आमदनी पर भारी पड़ सकते हैं, इसलिए आपको संभल कर चलना होगा। बेवजह के खर्चों से जितना दूर रहें उतना बेहतर रहेगा। बजट बनाकर चलें। धन का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। काफ़ी हद तक आप अपनी स्थिति को संभाल पाएंगे और आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिसंबर का माह यदि आपके स्वास्थ्य पर दृष्टि डाली जाए तो पंचम भाव पर 5 ग्रहों का प्रभाव रहेगा। बुध, शुक्र और सूर्य महीने की शुरुआत में आपके पंचम भाव में रहेंगे। उनके ऊपर एकादश भाव में बैठे मंगल और नवम भाव में बैठे बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होगी। इसकी वजह से आपको खान पान की दिक्कतें हो सकती है। इस वजह से आपको थोड़ी बहुत उदर रोग परेशान कर सकती है। पेट में अपच और गैस जैसी समस्या परेशान कर सकती है। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता आपको पड़ने वाली। इसके बाद जब बुध और शुक्र छठे भाव में चले जाएंगे तो आपको भी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। इस दौरान आपका स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ सकता है। हालांकि इसके बाद जब सूर्य देव की 16 दिसंबर को छठे भाव में आ जाएंगे तो आपको स्वास्थ्य समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और आप तंदुरुस्ती से आगे बढ़ पाएंगे। मंगल की दृष्टि भी छठे भाव में होने से रोगों का शमन करेगी और आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। आपको स्वयं को ठीक बनाने रखने के लिए इस दौरान अपने शारीरिक अभ्यास करने की भी
बढ़ सकते हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन में देखा जाए, यदि प्रेम संबंधी मामलों की बात करें तो पंचम भाव में बुध और शुक्र प्रेम और रोमांस से भरे हुए रिश्ते की ओर इशारा करते हुए, यानी कि आप अपने प्रियतम के बीच रोमांस बढ़ेगा और आप अपने रिश्ते में आगे की ओर अग्रसर होंगे, जिसकी वजह से एक दूसरे में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे और आपके बीच का आकर्षण आपको एक दूसरे के साथ बांधे रखेगा। लेकिन इस पर पड़ी मंगल की दृष्टि और पंचम भाव में सूर्य की उपस्थिति आप दोनों के बीच वाद विवाद को जन्म दे सकती है। एक दूसरे के प्रति उनके भावना अथवा गुस्से से भरा हुआ व्यवहार आपके रिश्ते को परेशानी में डाल सकती है। इसलिए आपको संभल कर इस बात का प्रयास करना होगा कि इन सब चीज़ों से आप दूर रहें। एक अच्छी बात यह होगी कि देवगुरु बृहस्पति की पूरे महीने आपके पंचम भाव में दृष्टि रहेगी, जिसकी वजह से चीज़ें संभलने की पूरी उम्मीदें हैं। इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। यदि आवश्यक हो तो आप किसी अच्छे मार्गदर्शक से सलाह भी ले सकते हैं। बुध, शुक्र और सूर्य के छठे भाव में चले जाने के बाद रिश्ते में कुछ गंभीरता आएगी और आप अपने रिश्ते को लेकर प्यार के साथ साथ विवाह की ओर बढ़ने का भी प्रयास करेंगे। यदि विवाहित लोगों की बात करें तो सप्तम भाव में शनि महाराज आपकी राशि में विराजमान होंगे, आपके रिश्ते को परिपक्व बनाएंगे। आप एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव दिखा पाएंगे, ईमानदारी भी काफ़ी रखेंगे, जिससे एक दूसरे पर विश्वास बढ़ेगा, अच्छा रिश्ता बनेगा। जीवन साथी को महीने के मध्य में कुछ शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती है, इसलिए समय रहते ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। चिकित्सा भी अवश्य कराना होगा। संतान को लेकर समय मध्यम रहेगा। महीने की शुरुआत संतान की ओर से कलात्मक गुण बाहर आ सकता है, जो आपको गर्व के पल प्रदान करेगा। उसके संतान की थोड़ी गुस्से वाली बात भी हो सकती है। पारिवारिक जीवन की तरफ देखा जाए, यदि आपके पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो दूसरे भाव के स्वामी सूर्य पंचम भाव में स्थित होने के कारण परिवार में सामंजस्य देखने को मिल सकता है। लोग एक दूसरे की बात मानेंगे, परिवार में प्रेम बनेगा, लेकिन मंगल की दृष्टि दूसरे भाव में होने पर कुछ ना कुछ समस्या भी रहेगी और किसी भी प्रकार के वाद विवाद से भी की संभावना बनेगी। इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा ताकि परिवार की शांति भंग बिल्कुल ना हो। चतुर्थ भाव में केतु महाराज आपको अपने परिवार से थोड़ा अलग ले जाने का प्रयास कर सकते हैं। आपका मन घर में कम लगेगा और बाहर आप अधिक वक्त बिताना पसंद करेंगे। दिसंबर के प्रथम सप्ताह में चौथे भाव के स्वामी शुक्र पंचम भाव में होने के कारण परिवार में प्रेम रहेगा, एक दूसरे के प्रति साझेदारी भी रहेगी, लेकिन शुक्र के छठे भाव में जाते ही माता जी के किसी बात को लेकर कहासुनी होने की संभावनाएं बन जाएगी। उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है, इसलिए आपको उनके लिए अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उन्हें किसी अच्छे और अनुभवी चिकित्सक को दिखाना बेहद आवश्यक है। भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में कुछ समस्याएं सामने आ सकती है, मगर आप प्रयास करते रहें। आपसे विचार विमर्श द्वारा समस्या का समाधान आसानी से हो जाएगा। उपाय इस मंथ के लिए आपके लिए एक सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध और अक्षत अर्पित करें। यदि संभव हो तो रुद्राभिषेक भी संपन्न कराएं, फायदे रहेंगे, बहुत लाभकारी रहेगा। प्रतिदिन 108 की संख्या में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना आपके लिए और अत्यंत लाभदायक साबित होगा। बृहस्पतिवार के दिन अपने मस्तक पर हल्दी अथवा केसर का तिलक लगाएं, आपके लिए लाभकारी साबित होगा। धन्यवाद।